कालपुर गांव सूरज ढलते ही एक अजीब सी खामोशी में घिर जाता था। यह छोटा और दूर दराज में बसा गांव बाकी किसी साधारण गांव जैसा ही था, जब तक रात नहीं होती। जैसे ही आखिरी किरणें गायब होती, गांव में छिपा हुआ भय जीवंत हो उठता। गांव के लोग इस बात से वाकिफ थे, और जैसे ही सांझ ढलती, दरवाजे बंद कर दिए जाते, खिड़कियां कसकर बंद कर दी जाती और भगवान से दुआएं की जाती, क्योंकि कालपुर एक ऐसा राज छुपाए बैठा था जिसे सिर्फ यहां के बाशिंदे ही जानते थे। कुछ अलौकिक यहां गांव को डराने के लिए मंडरा रहा था, और उसका नाम था वलख। कुछ महीने पहले ही यह अजीबोगरीब बातें शुरू हुई थी। अजीब आवाजें, डरावनी झलकियां, और सबसे डरावनी बात, लोगों का अचानक गायब हो जाना। रात के वक्त लोग बिना किसी निशान के गायब हो जाते थे। अफवाहें डरावनी थी। जो भी वलख की चपेट में आता, वह कभी वापस नहीं आता, और गांव के लोग यकीन करते थे कि इस सब के पीछे वलख ही है। लेकिन किसी में यह जानने की हिम्मत नहीं थी, सिवाय एक रात जब राजन गायब हो गया। कहानी शुरू होती है राजन से, जो कालपुर गांव का एक नौजवान था और गांव की अंधविश्वासी बातों को मानने से इनकार करता था। राजन हमेशा से ही संशयवादी था। वह बुजुर्गों की उस चेतावनी का मजाक उड़ाता था जिसमें कहा गया था कि उस जंगल में शैतानी शक्ति है और रात में काली छायाएं घूमती हैं। यह सब उनके दिमाग की उपज है, वह अपने दोस्तों के साथ हंसते हुए कहता था। लेकिन एक रात उसने वह फैसला किया जिसने सब कुछ बदल दिया। आज रात मैं सबको गलत साबित करके दिखाऊंगा, राजन ने अपने आप से कहा, अपनी जैकेट को कसते हुए, क्योंकि हवाएं ठंडी चल रही थी। उसका मन पक्का था, वह उस शापित जंगल में जाएगा जहां वलख के होने की बात कही जाती है, और सबूत लाकर दिखाएगा कि यह सब केवल डराने वाली बातें हैं। उस रात अंधकार और भी गहरा था, और आसमान में चांद बादलों में छिपा हुआ था। केवल एक लालटेन, और अपनी हिम्मत के साथ राजन जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ता संकरा था, और पेड़ों की टहनियां ऐसी थीं जैसे उसे वापस खींचने की कोशिश कर रही हों। पेड़ों की सरसराहट भयावह थी, और उनकी लंबी छायाएं बेचैन कर देने वाली थीं। लेकिन राजन आगे बढ़ता रहा। ठान लिया था कि वह जंगल के बीचों बीच पहुंचकर लौटेगा, वह जगह जहां गांव वाले कहते थे कि वलख की शक्ति सबसे ज्यादा थी। जैसे जैसे वह गहराई में जाता गया, सन्नाटा और भी घना होता गया। सामान्य जंगल की आवाजें, झींगुरों की चहक और रात के पक्षियों की आवाजें सब गायब थीं। अब बस उसके कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी, जो सूखे पत्तों पर पड़ रही थी। उसने कभी कभी पीछे मुड़कर देखा। एक अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कोई उसे देख रहा हो। अचानक राजन रुक गया। उसकी लालटेन झपकने लगी। उसकी नजरों के कोने में उसे कुछ दिखा, एक लंबी और टेढ़ी छाया जो पेड़ों के बीच से तेजी से गुजर रही थी। दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। यह बस हवा है, उसने खुद से कहा, डर को नजरअंदाज करते हुए। लेकिन अंदर से वह जानता था कि बात इतनी साधारण नहीं थी। और फिर फुसफुसाहट शुरू हुई। पहले धीमी, जैसे दूर से कोई आवाज आ रही हो, लेकिन जैसे जैसे राजन ध्यान से सुनने लगा, वह आवाज तेज होने लगी। वो आवाजें उसका नाम पुकार रही थी। राजन, और करीब आओ। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने लालटेन को कसकर पकड़ लिया। कौन है वहां? उसने आवाज लगाई, लेकिन उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ वही अजीब फुसफुसाहट। राजन ने आगे बढ़ने का फैसला किया। इस बार उसकी चाल और तेज थी। जंगल अब जैसे उसे निगल रहा था। पेड़ विशाल और खामोश प्रहरी की तरह खड़े थे। उसकी लालटेन फिर से झपकने लगी, और अचानक बुझ गई। अब उसकी घबराहट चरम पर थी। उसने अंधेरे में लालटेन को फिर से जलाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि वह ऐसा नहीं कर पा रहा था। अंधेरे और खामोशी के बीच उसे वह साफ सुनाई दी। कदमों की आहट, धीमी सावधान आहटें, जैसे कोई उसके पीछे पीछे आ रहा हो। वह तेजी से मुड़ा। उसकी आंखें बड़ी और दिल जोर से धड़क रहा था। कौन है वहां? उसने अंधेरे में चीखते हुए पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ उसकी ही आवाज की गूंज और कदमों की आहटें और करीब आती रहीं। राजन पीछे हटने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखें इधर उधर अंधेरे को चीरने की कोशिश कर रही थीं। और तभी उसने उसे देखा। अंधेरे से एक आकृति निकली, लंबी, काले लबादे में लिपटी, जिसका चेहरा
एक हुड के नीचे छिपा हुआ था, लेकिन वह इंसान नहीं था। उसकी मौजूदगी भारी और ठंडी थी, जैसे आसपास की हवा बर्फ बन गई हो, और उसकी आंखें लाल चमकती हुई क्रोध और नफरत से भरी राजन की आंखों में समा गई। वलक, राजन ने बुदबुदाया। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि शायद उसने खुद भी नहीं सुना। उसके पैर जमीन से जमे हुए थे, जैसे कोई अदृश्य ताकत ने उसे जकड़ लिया। वह राक्षस उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसकी छाया धुएं की तरह फैल रही थी और उसके चारों ओर अंधेरे की लहरें चलने लगी। राजन भागना चाहता था, चीखना चाहता था, लेकिन उसका शरीर उसकी बात नहीं मान रहा था। वह ठंडा और जकड़ा हुआ महसूस कर रहा था। अचानक जमीन से कुछ अदृश्य बल ने उसे पकड़ लिया और उसे खींचने लगा। राजन ने चीखना शुरू किया, दर्द से चिल्लाया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। जंगल ने उसे निगल लिया था और फिर एकदम से सब शांत हो गया। जंगल फिर से अपने पुराने ठंडे सन्नाटे में डूब गया। राजन वहां नहीं था। अगली सुबह गांव में कोहराम मच गया। राजन का परिवार सारी रात ढूंढता रहा, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं था। गांव के लोग आपस में खुसफुसाने लगे। उनके सबसे बुरे डर सच हो गए थे। वलक ने एक और शिकार बना लिया था, लेकिन एक आदमी था जिसने इस भय को खुद पर हावी नहीं होने दिया। पंडित रणवीर, गांव का पुजारी, ने बहुत सारे लोगों को इस अंधेरे बल के कारण खो दिया था। उसने फैसला किया कि वह कुछ करेगा। अपने सबसे भरोसेमंद शिष्यों को इकट्ठा करते हुए उसने अगली लड़ाई की तैयारी शुरू की। हमें वलक का सामना करना होगा, इससे पहले कि और लोगों की जान जाए, उसने कहा। दूर से एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, जो धीरे धीरे तेज होती जाती है, जैसे किसी को फिर से बुला रही हो। राजन के साथ क्या हुआ और क्या पंडित रणवीर वलक को रोक पाएगा, इससे पहले कि और लोग मारे जाएं?